गांव दैनिक जीवन की जीवंत ऊर्जा के साथ जागता है, क्योंकि ग्रामीण गर्म धूप में अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। साधारण के बीच लड्डू भैया दृश्य पर आते हैं। उनकी हास्यपूर्ण हरकतें शांति भंग करती हैं और हास्यपूर्ण झलकियां खींचती हैं। बच्चों का एक जीवंत समूह हंसी मजाक करते हुए लड्डू भैया को चिढ़ाता है। उनकी हंसी व्यस्त गांव में गूंजती है। लड्डू भैया बच्चों की छेछा से बेपरवाह अपने अजीबोगरीब कारनामे जारी रखते हैं, जैसे गांव में जीवन उनके चारों ओर खुलता है। गांव में उज्जवल दिन के दौरान एक बाबा एक मनोरंजक अफवाह फैलाता है। यह कहानी जंगल के भीतर एक बंदर की बात करती है, जिसके पास सोना देने की शक्ति है। लड्डू भैया काल्पनिक कहानी सुनकर तुरंत उत्साह से भर जाते हैं। सुनहरे खजाने की संभावना पर उसकी कल्पना भड़क उठती है। उसका दिमाग पहले से ही संभावनाओं से दौड़ रहा है। लड्डू भैया बैठे हैं, गहरे विचारों में खोए हुए। वह फुसफुसाता है, उसकी आंखों में एक अजीब चमक। जाओ और एक बंदर से दोस्ती करो, सोना प्राप्त करो और एक नायक बनो। लड्डू भैया इस बात पर विचार करते हैं। उनके माथे पर शिकन आ जाती है। लड्डू भैया की आंखों में एक दूर की नजर भर जाती है, मानो आगे की खोज की कल्पना कर रहे हों। वह शब्दों को दोहराता है, मानो खुद को उनकी सच्चाई के प्रति आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा हो। जाओ और एक बंदर से दोस्ती करो, सोना प्राप्त करो और एक नायक बनो। लड्डू भैया पीछे झुकते हैं। अब उनकी आंखों में उत्साह की चमक है। लड्डू भैया घने जंगल में कदम रखते हैं। झांपू बंदर को खोजने की उनकी खोज। वह घने झाड़ झंखाड़ से गुजरता है, हर कदम सोच समझकर। लड्डू भैया की अथक खोज जारी रहती है। घंटों बीत जाते हैं, उनकी दृढ़ता अडिग रहती है। एक खुली जगह में लड्डू भैया की नजर एक हरकत पर पड़ती है। लड्डू भैया आखिरकार झांपू बंदर को पेड़ों पर ऊंचाई पर बैठा हुआ देखते हैं। घने जंगल में झंपू बंदर की शरारत सामने आती है। झंपू बंदर लड्डू भैया को एक मजबूत पीपल के पेड़ से उल्टा लटका देता है। लड्डू भैया बेबस होकर हवा में लटके हुए हैं। जंगल के जानवरों का एक समूह इकट्ठा होता है। उनकी आंखें तमाशे पर मनोरंजन के साथ चमकती हैं। जंगल में हंसी गूंजती है, क्योंकि जानवर लड्डू भैया की दुर्दशा में आनंद लेते हैं। घने जंगल के चंदवा से धूप की किरणें आती हैं, जो जंगल के फर्श को बदलते हुए छायाओं से रंग देती है। हवा अदृश्य कीड़ों की सिम्फनी और विदेशी पक्षियों की पुकार से गूंजती है। बंदर दृढ़ता से खड़ा है, उसकी निगाह परिदृश्य पर घूम रही है। बंदर घोषणा करता है, सोना चाहिए? पहले जंगल साफ कर। बंदर के शब्द हवा में लटके हुए हैं, अदृश्य के लिए एक चुनौती। जंगल शांत रहता है, अपने भाग्य का इंतजार कर रहा है। जंगल के दिल में लड्डू भैया एक झाड़ू पकड़ते हैं, जंगली अराजकता को प्राचीन व्यवस्था में बदलने के लिए तैयार। लड्डू भैया लगन से भोला हाथी के गंदगी को साफ करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि जंगल का फर्श बेदाग रहे। कोमल देखभाल के साथ लड्डू भैया घने पत्तों के बीच नए जीवन का पोषण करते हुए कौवे के कीमती अंडों की रक्षा करते हैं। लड्डू भैया प्यार से हिरण को शैम्पू करते हैं, जिससे एक नियमित कार्य बंधन और स्नेह का क्षण बन जाता है। जंगल अपने निवासियों के पागलपन में उतरने पर कर्कश हंसी से फट जाता है। बंदर बेलों से बेतहाशा झूलते हैं, उनकी चीखें घने पत्तों के बीच गूंजती हैं। तोते बेकाबू होकर चीखते हैं, उनके जीवंत पंख अराजक गति का धुंधलापन है। यहां तक कि महान वानर भी पागलपन का शिकार हो जाते हैं, अपनी छाती पीटते हैं और बेतहाशा खुशी से दहाड़ते हैं। जंगल का फर्श कांपता है, क्योंकि जानवर कूदते और नाचते हैं। उनका सामूहिक उन्माद एक चरम सीमा तक पहुंच जाता है। घने जंगल के नीचे बंदर लड्डू भैया को एक सुनहरा डिब्बा पेश करता है। लड्डू भैया की आंखें खजाने पर टकटकी लगाकर उत्सुकता से फैल गईं। लड्डू भैया सुनहरे बक्से को पकड़े हुए हैं, उनका चेहरा उत्साह से चमक रहा है। लड्डू भैया खुशी से अभिभूत होकर डिब्बे को कसकर अपनी छाती से लगा लेते हैं। जंगल के हृदय में लड्डू भैया का उल्लास पेड़ों से गूंजता है। लड्डू भैया गांव में वापस आते हैं, उनके हाथों में एक रहस्यमय बक्सा कसकर पकड़ा हुआ है। उनकी वापसी से ग्रामीणों में जिज्ञासा और प्रत्याशा का मिश्रण पैदा होता है। एक धूमधाम के साथ लड्डू भैया डिब्बा खोलते हैं। हवा में पॉपकॉर्न का एक बादल फटता है।
जो साधारण दृश्य को अचानक अप्रत्याशित खुशी में बदल देता है। ग्रामीण हौसी में फूट पड़ते हैं, उनकी आनंदित प्रतिक्रिया हवा में भर जाती है, क्योंकि वे हास्यप्रद आश्चर्य देखते हैं। उनके चेहरे मनोरंजन से चमकते हैं। पॉपकॉर्न की अप्रत्याशित बौछार नीचे गिरती है। प्रत्येक दाना खुशी का एक छोटा सा दूत है, जो गांव के चौक को हंसी और हल्केपन के खेल के मैदान में बदल देता है। पॉपकॉर्न के झरने के बीच लड्डू भैया खड़े हैं। उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान है। उनकी शरारत ने ग्रामीणों की खुशी को सफलतापूर्वक प्रज्वलित किया है। गांव वालों की हंसी की गूंज गांव में गूंजती है, साझा खुशी की एक सिम्फनी, क्योंकि वे लड्डू भैया की चंचल वापसी से लाए गए सरल अप्रत्याशित आनंद में आनंदित होते हैं। लड्डू भैया जंगल के दिल में वापस चले जाते हैं। उनकी उपस्थिति से वन्यजीवों में तुरंत जिज्ञासा पैदा होती है। अपनी आंखों में चंचलता के साथ लड्डू भैया जानवरों का ध्यान आकर्षित करते हुए सरल मानवीय चालें दिखाना शुरू करते हैं। एक बंदर लड्डू भैया की नकल करता है, आमों को बेढंगे ढंग से उछालने की कोशिश करता है, जिससे एक हास्यपूर्ण तमाशा बनता है। एक हाथी सावधानी से एक लट्ठे पर संतुलन बनाता है, जो लड्डू भैया के उत्साहजनक हाव भाव से निर्देशित होता है, जो समन्वय का एक अप्रत्याशित प्रदर्शन दिखाता है। जंगल हंसी और खुशी से गूंजता है, क्योंकि जानवर और लड्डू भैया मनोरंजन और सीखने के साझा क्षणों पर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। भोला हाथी जंगल के दिल में खड़ा है, चक्री नृत्य सीखने के लिए तैयार। भोला हाथी चक्री नृत्य के पहले कदम उठाने की कोशिश करता है। वह अनाड़ीपन से घूमता है। उसका विशाल शरीर नाजुक नृत्य के लिए एक हास्यपूर्ण विरोधाभास है। भोला हाथी ताल के साथ संघर्ष करता है। उसकी कोशिशें शिष्टता की कमी के बावजूद ईमानदार हैं। भोला हाथी जंगल की चौकस निगाहों के बीच चक्री नृत्य में महारत हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ अभ्यास जारी रखता है। जंगल के दिल में बंदर अपनी स्कूटर की सवारी की यात्रा शुरू करने की तैयारी करता है। बंदर झिझकते हुए स्कूटर के नियंत्रण पर हाथ रखता है। उसके चेहरे पर प्रत्याशा अंकित है। दृढ़ निश्चय के साथ बंदर आगे बढ़ता है। स्कूटर उसके नीचे थोड़ा डगमगाता है। जैसे जैसे बंदर जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। वह गति प्राप्त करता है। हवा उसके फर से गुजरती है, क्योंकि बंदर स्कूटर चलाने की कला में महारत हासिल करता है। बंदर विजयी होकर जंगल से गुजरता है। स्कूटर अब उसकी साहसिक भावना का विस्तार है। सूर्य की रोशनी घने जंगल के आवरण को भेदती है, जो जंगल के फर्श को झिलमिलाती रोशनी से रंगती है। एक हिरण बेजान खड़ा है। उसके कान घबराकर फड़फड़ा रहे हैं, मानो किसी अदृश्य उपस्थिति से चौंक गए हों। हिरण अजीब ढंग से हिलता है। उसकी निगाहें फ्रेम के ठीक बाहर किसी चीज पर टिकी हैं। ऐसा लगता है कि हिरण यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि सेल्फी कैसे लें। सूर्य की गोद में जंगल जागता है, एक हलचल भरे मेले में बदल जाता है, जहां प्रकृति का सामंजस्य मानव आनंद से मिलता है। वन्य जीवों की सिम्फनी के बीच आनंदमय धुनें गूंजती हैं, क्योंकि हंसी और बातें घुल-मिल जाती हैं, जो सामुदायिक उत्सव का एक जीवंत चित्र बनाती हैं। विदेशी सुगंध हवा में तैरती है, जो सभी को जंगल की भव्य दावत में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हुए मूल व्यंजनों और उत्सव के व्यंजनों के मिश्रण से इंद्रियों को लुभाती है। जैसे ही शाम ढलती है, लालटेन जलती हैं, जो उत्सव पर एक गर्म चमक बिखेरती हैं, क्योंकि जंगल मेला रात में अपना आनंदमय नृत्य जारी रखता है। सूखी धरती पर धूल के बवंडर घूमते हैं, जहां गांव की उम्मीदें एक उत्साही प्रतियोगिता के दिन के लिए एकत्रित होती हैं। एक अस्थायी क्रिकेट पिच सूखी धरती पर बनी हुई है, जो अच्छी भावना से लड़ी गई अनगिनत लड़ाइयों की गवाह है। ग्रामीण जीवंत पहने हुए वस्त्रों से सजे स्पष्ट उत्साह के साथ एकत्रित होते हैं। उनकी आवाजें एक आनंदमय सिम्फनी में मिल जाती हैं। हंसी और बातें हवा में गूंजती हैं, प्रत्याशा का एक ताना बाना बुनती हैं, क्योंकि मंच एक अविस्मरणीय टकराव के लिए तैयार है। लड्डू भैया की गूंजती हुई आवाज खुशी के शोर में गूंजती है। गांव वाले बनाम जंगल वाले क्रिकेट मैच। गांव के मैदान के दिल में एक क्रिकेट मैच कौवा कौवा ध्यान से देखते हुए जीवन में आता है। बंदर बंदर बल्लेबाजी के लिए तैयार होता है। विलों पर उसकी पकड़ मजबूत होती है।
कार्रवाई के लिए तैयार। हाथी हाथी स्टंप के पीछे खड़ा है। उसकी विशाल उपस्थिति किसी भी स्कोरिंग प्रयास के खिलाफ एक दीवार है। लड्डू भैया एक चमकते चेहरे के साथ गेंदबाजी करने की तैयारी करते हैं, खेल को अपने पक्ष में घुमाने के लिए तैयार। एक क्रिकेट गेंद ऊंची उड़ती है। उसका प्रक्षेप वक्र एक बड़े पेड़ की शाखाओं में समाप्त होता है। खेल के अराजकता के बीच एक भैंस अप्रत्याशित रूप से महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन जाता है, जो मैच को उलट देता है। दर्शकों की भीड़ अविश्वास और उत्साह के उन्माद में फूट पड़ती है, क्योंकि उनकी आंखों के सामने नामुमकिन होता है। यह दृश्य पागलपन से भरा है, क्योंकि खेल चरम सीमा पर पहुंचता है। जंगल में गहराई में एक जुलूस शुरू होता है, क्योंकि जंगली जानवर हिलते हैं। उनकी आंखें एक अद्वितीय मार्गदर्शक लड्डू भैया पर टिकी होती हैं। जंगल के बेकाबू जीव, प्रकृति के बेहतरीन जीवों का एक बेतरतीब समूह लड्डू भैया के नेतृत्व में एक अविश्वसनीय बैनर के तहत एकजुट होते हैं। घने पत्तों और घुमावदार रास्तों से लड्डू भैया आत्मविश्वास से चलते हैं। एक अनजान बांसुरी वाला जो अपनी जंगली सिम्फनी का नेतृत्व कर रहा है। मौन मार्च गति पकड़ता है, क्योंकि गांव का किनारा दिखाई देता है। गांव के पहले घर दिखाई देते हैं। जंगल के निवासी करीब आते हैं। उनकी यात्रा का मार्गदर्शन विनम्र लड्डू भैया करते हैं। गांव का गांव इंतजार कर रहा है, अनजान है उस तमाशे से जो लड्डू भैया और उनके जंगली दल के जंगल से बाहर निकलने पर होने वाला है। गांव के घर के अंदर हंगामा मचा हुआ है, जहां एक जंगली जानवर के आक्रमण से प्राकृतिक व्यवस्था उलट गई है। एक कौआ एक कुर्सी पर अजीब ध्यान से बैठा है। उसकी नुकीली आंखें टेलीविजन स्क्रीन पर टिमटिमाती छवियों पर टिकी हैं। एक दुस्साहसी पाक कला के कृत्य में एक बंदर रेफ्रिजरेटर को लूटता है, भोजन को फर्श पर बिखेरता है। एक हाथी खुद को बेतुके ढंग से फंसा हुआ पाता है, जिसका विशाल रूप बोरवेल की सीमाओं के भीतर कसकर फंसा हुआ है। अराजकता के बीच टेलीविजन चालू है। इन दीवारों के भीतर हो रहे अराजकता से बेखबर एक दुनिया का प्रसारण कर रहा है। दृश्य एक अजीबोगरीब दृश्य के रूप में सामने आता है, जिसमें प्रकृति घरेलू स्थान पर पुनः कब्जा कर लेती है, जो ग्रामीण जीवन में एक हास्यपूर्ण लेकिन परेशान करने वाला व्यवधान है। गांव में कलेक्टर साहब आते हैं, अपनी जांच शुरू करने के लिए तैयार। एक बंदर कुशलता से चाय बनाता है। एक अवास्तविक दृश्य। पास में एक हिरण पोज देता है, एक स्मार्टफोन से सेल्फी लेता है। कलेक्टर साहब चाय बनाने वाले बंदर को देखते हैं। उनका भाव अविश्वास में बदल जाता है। हिरण अपनी सेल्फी में मग्न होकर खुर से फोन को समायोजित करता है। कलेक्टर साहब हिरण को घूरते हैं। उनकी आधिकारिक जांच पूरी तरह से भ्रम में बदल जाती है। लड्डू भैया गांव में खड़े हैं। उनकी आंखें उत्साह से चमक रही हैं। वह समझाते समय अपने हाथों को जोर से हिलाते हैं। सर, यह स्मार्ट जंगल मिशन है। वह इशारा करता है, अपनी दृष्टि साझा करने के लिए उत्सुक। गांव के हृदय में कलेक्टर जमे हुए हैं। उनके चेहरे पर पूरी तरह से भ्रम का मुखौटा अंकित है। एक जीवंत बैनर नाटकीय रूप से खुलता है। डिजिटल जंगल ऑफ द ईयर की अपनी बोल्ड उद्घोषणा। ग्रामीण खुशी से जयकार करते हैं। उनकी आवाज शहर में गूंजती है। कलेक्टर अभी भी खड़ा है, दृश्य के अप्रत्याशित मोड़ को आत्मसात कर रहा है। गांव के लोग और जानवर जंगल गांव हंगामा मेले की तैयारी के लिए एकजुट हो रहे हैं, जिससे गांव में उत्साह का माहौल है। हंसी हवा में गूंजती है, क्योंकि समुदाय एक साथ काम करता है। गांव को एक जीवंत उत्सव स्थल में बदल देता है। स्टॉल जीवंत हो उठे, रंगीन सजावट से सजे, जो खुशी और उत्सव के एक दिन का वादा करते हैं। जंगल गांव हंगामा मेला शुरू होने वाला है, जो प्रकृति और समुदाय के बीच सामंजस्य का प्रमाण है। लड्डू भैया मुख्य अतिथि के रूप में शानदार प्रवेश करते हैं। हवा में प्रत्याशा छाई हुई है। आपदा तब आती है जब लड्डू भैया का पैर फिसल जाता है, जिससे वह आगे की ओर लुढ़क जाते हैं। वह जमीन पर गिरता है। लड्डू भैया के दुर्भाग्य पर ग्रामीण हंस पड़े। कुछ ग्रामीण मनोरंजन से अभिभूत होकर जमीन पर लौट रहे हैं। दृश्य हास्य की अराजक सिम्फनी में उतरता है। हरे भरे जीवंत जंगल के दिल में बंदर अपनी स्कूटर चलाने की कक्षा शुरू करता है। घने पेड़ों से सूर्य की किरणें छनकर आती हैं,
जिससे एक अलौकिक चित्तीदार प्रकाश बनता है जो बंदर के चारों ओर नृत्य करता है क्योंकि वह अभ्यास करता है। अदृश्य पक्षियों और भिनभिनाते कीड़ों की विदेशी सिम्फनी से हवा कंपन करती है जो बंदर को जीवन से भरपूर दुनिया में घेर लेती है। बंदर झिझकते हुए आगे बढ़ता है। स्कूटर थोड़ा लड़खड़ाता है क्योंकि वह गति पकड़ता है। वह खुद को स्थिर करता है। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है क्योंकि वह अपनी त्वचा पर हवा महसूस करता है। जंगल देखता है। बंदर की 2 पहियों पर मिली नई आजादी के लिए एक शांत, हरा भरा दर्शक। जंगल की गहराई में एक हिरण उत्सुकता से एक स्मार्टफोन की ओर देखता है। हिरण स्मार्टफोन उठाता है। उसका खुर स्क्रीन पर मंडरा रहा है। एक टैप से हिरण भरी हरियाली के बीच सेल्फी लेने की कोशिश करता है। स्क्रीन चमकती है, हिरण के हैरान भाव को कैद करती है। अपनी फोटोग्राफी सफलता के बारे में अनिश्चित, हिरण जंगल की यात्रा जारी रखता है। स्मार्टफोन साथ में। जंगल जीवन से भर जाता है। एक जीवंत मेले में बदल जाता है। पेड़ों के बीच रंगीन स्टॉल लगते हैं जो विदेशी फलों और हस्तनिर्मित वस्तुओं से लदे होते हैं। जंगल के निवासी जश्न मनाते हुए हंसी और संगीत की आवाज से हवा भर जाती है। कभी शांत रहने वाला जंगल अब एक हलचल भरे मेले की आनंदमय ऊर्जा से खिल उठा है। निर्दयी धूप के नीचे धूल के शैतान बंजर गांव का मैदान में वॉल्ज करते हैं जो एक महाकाव्य संघर्ष के लिए मंच तैयार करते हैं। ग्रामीणों का जमावड़ा, धोती और बेमेल पोशाक का एक जीवंत मिश्रण उनकी प्रत्याशा झुलसा देने वाली हवा में स्पष्ट है। लड्डू भैया, एक प्रभावशाली कद और गड़गड़ाहट वाली आवाज वाले व्यक्ति, ध्यान आकर्षित करते हैं। उनका आत्मविश्वास संक्रामक है। एक ऐसी आवाज के साथ जो पूरे मैदान में गूंजती है। लड्डू भैया घोषणा करते हैं, गांव वाले बनाम जंगल वाले क्रिकेट मैच। गांव का मैदान के दिल में कौवा एक अंपायर की गरिमापूर्ण मुद्रा लेता है जो खेल के आगे बढ़ने की निगरानी करता है। बंदर आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है, खुद को बल्लेबाज के रूप में स्थापित करता है, गेंदबाज का सामना करने के लिए तैयार। हाथी दृढ़ संकल्प के साथ विकेट कीपर के रूप में स्थिति में जम जाता है, स्टंप की रक्षा करता है। लड्डू भैया शालीनता से एक स्पिन गेंदबाज में परिवर्तित हो जाते हैं, अपनी भ्रामक डिलीवरी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। खेल की प्रत्याशा के साथ दृश्य जीवंत हो उठता है क्योंकि प्रत्येक खिलाड़ी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है जो कार्रवाई के लिए तैयार है। गेंद ऊपर उठती है, आकाश की ओर उड़ती है, अंततः सबसे ऊंचे पेड़ के मुकुट तक पहुंचती है। एक भैंस अप्रत्याशित रूप से मैदान में घूमती है जिससे खेल बाधित होता है। एक अप्रत्याशित मोड़ में भैंस एक अप्रत्याशित खेल खेलती है जिसके कारण आउट हो जाता है। अचानक हुई घटनाओं से भीड़ खुशी और अविश्वास से भर जाती है। खिलाड़ी हैरान होकर चुपचाप खड़े हैं। अप्रत्याशित खेल उनके दिमाग में अंकित है। गांव की शांति भंग होने वाली है क्योंकि जंगली जानवर लड्डू भैया का पीछा करते हैं। जानवर जंगल से बाहर आते हैं, उनके आकार उज्जवल दिन के खिलाफ सिलहूट होते हैं। ग्रामीणों ने स्तब्ध चुप्पी में देखा कि जानवरों का जुलूस गांव में प्रवेश कर रहा है। लड्डू भैया रास्ता दिखाते हैं, इस बात से अनजान कि वह क्या हलचल मचा रहे हैं। जंगल के जानवर लड्डू भैया का अनुसरण करते हुए गांव के दिल में और गहराई तक जाते हैं। गांव के घर में अराजकता का राज है क्योंकि प्रकृति के प्राणी बेतहाशा दौड़ रहे हैं। एक बंदर उत्पात मचाता है, रसोई को एक चंचल आपदा क्षेत्र में बदल देता है। हास्य तब चरम पर पहुंचता है जब एक हाथी खुद को एक बोरवेल में फंसा हुआ पाता है। कौवा स्क्रीन से चिपका रहता है, आसपास के शोर शराबे से बेखबर। बंदर की हरकतें बढ़ जाती हैं, फ्रिज को चंचल अराजकता का दृश्य बना देती हैं। हाथी की सूंड लहराती है, बढ़ते पागलपन के बीच एक हताश गुहार। कलेक्टर साहब गांव में निरीक्षण के लिए आते हैं, एक ऐसी जगह जहां साधारण और बेतुका एक साथ नृत्य करते हैं। एक बंदर कुशलता से चाय बनाता है, उसकी हरकतें सटीक और जानबूझकर की जाती हैं। पास में एक हिरण सेल्फी के लिए पोज देता है। कलेक्टर का भाव पेशेवर अलगाव से पूरी अविश्वास में बदल जाता है। दृश्य अप्रत्याशित घटनाओं के एक ज्वलंत दृश्य के रूप में सामने आता है। गांव चिलचिलाती धूप में चमकता है, भारी हवा में धूल उड़ रही है। लड्डू भैया इशारा करते हैं, उनकी आवाज गूंजती है, सर, यह स्मार्ट जंगल मिशन है। गांव की सूखी धरती धूप की तपिश में बेक होती है।
बंजर भूमि पर धूल के बवंडर नाचते हैं। गर्मी का मूक प्रमाण। लड्डू भैया के शब्द हवा में लटके हुए हैं, जो निराशा के बीच रोमांच का वादा करते हैं। कलेक्टर गांव के जीवंत जीवन से घिरा हुआ है, पूरी तरह से दिशाहीन। जंगलों की जीत का जश्न मनाते हुए बैनर हवा में लहराते हैं। एक अस्थायी मंच घने हरे पत्ते के बीच स्थित है। डिजिटल जंगल ऑफ द ईयर। एक निर्लज्ज आवाज गूंजती है। कलेक्टर अभी भी हैरान है। गांव के जीवंत दिल में जंगल जागता है, क्योंकि जानवर और ग्रामीण जंगल गांव हंगामा मेले के लिए एकजुट होते हैं। जंगल के जानवर इकट्ठा होते हैं, उनकी आंखें उत्साह से खुली होती हैं। गांव के लोग चहल पहल करते हैं, स्टॉल और सजावट स्थापित करते हैं। मेले के मैदान में हंसी गूंजती है, क्योंकि यह जीवंत हो उठता है। हाथी उत्साहित बच्चों को सवारी प्रदान करते हैं, उनके विशाल रूप रंगीन सजावट से सजे होते हैं। जंगल गांव हंगामा मेला एक अविस्मरणीय मनोरंजन और एकता के दिन का वादा करता है। लड्डू भैया गांव में आते हैं, मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर आने के लिए तैयार है। वह आत्मविश्वास से मंच पर कदम रखता है, भीड़ को संबोधित करने के लिए तैयार। अचानक आपदा आती है। लड्डू भैया अपना संतुलन खो देते हैं। वह जोर से गिरता है। उसका शानदार प्रवेश एक हास्य तमाशे में बदल जाता है। भीड़ हंसी से फट पड़ती है। हर कोई मनोरंजन में जमीन पर लौट रहा है। हरे भरे जंगल के दिल में बंदर एक स्कूटर के बगल में खड़ा है। उसकी आंखें उत्सुकता से भरी हैं। वह सीट पर बैठता है। उसकी पकड़ मजबूत होती है, क्योंकि वह अपनी पहली सवारी के लिए तैयार होता है। एक हिचकिचाते हुए धक्का के साथ स्कूटर आगे बढ़ता है। बंदर का चेहरा डर और उत्साह का मिश्रण है। वह लड़खड़ाता है, संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है, क्योंकि जंगल उसके चारों ओर धुंधला हो जाता है। एक विजयी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल जाती है, क्योंकि वह अपनी लय पाता है। स्कूटर सुचारू रूप से ग्लाइड करता है। अब आत्मविश्वास से भरे बंदर जंगल से गुजरता है, अपनी मशीन के साथ एक प्राकृतिक सवार। जंगल के चंदवा से धूप छनकर आती है, जिससे एक छोटे से साफ क्षेत्र में एक अलौकिक चमक पैदा होती है। एक अकेला हिरण अजीब तरह से खड़ा है। उसके कान घबराकर फड़फड़ा रहे हैं। हिरण की आंखें अपने खुर में फोन पर ध्यान केंद्रित करती हैं। हिरण सेल्फी की कला में महारत हासिल करने का प्रयास करता है। सूर्य की सुनहरी निगाहों के नीचे जंगल जागता है। इसकी पन्ना चंदवा अनकही कहानियों के साथ चमकती है। जंगल की आवाजें खुशी की गड़गड़ाहट में बदल जाती हैं, क्योंकि पेड़ स्टालों में बदल जाते हैं। मेले में जानवर और पौराणिक जीव टहलते हुए उत्साह से हवा गुंजायमान होती है। उल्लास के बीच प्राचीन आत्माएं उभरती हैं। उनकी आंखें शरारत से चमकती हैं। विशाल क्षेत्र में लड्डू भैया का ध्यान आकर्षित होता है। उनकी उपस्थिति ऊर्जा का संचार करती है। एक भाव से वह इशारा करता है। उसकी आंखें चंचल इरादे से चमक रही हैं, भीड़ को प्रज्वलित करने के लिए तैयार। उसकी आवाज गूंजती है, प्रत्याशा के साथ हवा को चीरती हुई। गांव वाले बनाम जंगल वाले क्रिकेट मैच। चुनौती हवा में लटकी हुई है, जो क्रिकेट के मुकाबले में दिग्गजों के टकराव का वादा करती है। गांव के मैदान में कौवा अंपायर की भूमिका निभाता है, खेल के आगे बढ़ने की निगरानी करता है। बंदर हाथ में बल्ला लिए दृढ़ संकल्प के साथ गेंदबाज का सामना करने के लिए तैयार है। हाथी विकेट कीपर के रूप में एक मजबूत उपस्थिति के साथ स्टंप के पीछे अपनी जगह लेता है। लड्डू भैया अपनी स्पिन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जो बल्लेबाज को अपनी चालाकी भरी गेंदबाजी से चकरा देने के लिए तैयार है। गांव का खेत तैयार है, जानवर तैयार है और खेल शुरू होने वाला है। गांव का मैदान जीवन से गुलजार है, क्योंकि एक गेंद उड़ती है जो आसमान में ऊंची उठती है। सभी बाधाओं के बावजूद गेंद पत्तियों के बीच अपना स्थान ढूंढ लेती है, जो एक अप्रत्याशित आराम में बस जाती है। किस्मत के एक मोड़ में एक भैंस दृश्य में प्रवेश करती है। इसकी हरकतें एक आश्चर्य का संकेत देती हैं। अविश्वसनीय फुर्ती के साथ भैंस छलांग लगाती है, उम्मीदों को धता बताती है, क्योंकि वह पेड़ की चोटी पर निशाना लगाती है। एक क्षण के पूर्ण अविश्वास में भैंस गेंद को छीन लेती है, विजयी होकर खेल समाप्त करती है। भीड़ की प्रतिक्रिया के रूप में अराजकता फैलती है। उनकी जयकार और चिल्लाहट हवा को बेकाबू खुशी से भर देती है।
जंगल के भीतर एक अजीब जुलूस शुरू होता है, क्योंकि जानवर हिलते हैं, एक अदृश्य शक्ति द्वारा गांव की ओर खींचे जाते हैं। गांव की शांति भंग हो जाती है, क्योंकि घने पत्तों से जंगल के जानवरों का एक समूह लड्डू भैया का पीछा करते हुए निकलता है। बंदर पेड़ों से झूलते हैं, तोते ऊपर उड़ते हैं और एक बाघ धीरे से जमीन पर चलता है। सभी लड्डू भैया की उत्सुक खोज में एकजुट हैं। गांव के ग्रामीण स्तब्ध होकर देखते हैं, क्योंकि जानवरों का अविश्वसनीय जुलूस और लड्डू भैया उनके शांत गांव में प्रवेश करते हैं। बच्चे खिलखिलाते हैं और इशारा करते हैं, जबकि बूढ़े अविश्वास में फुसफुसाते हैं, क्योंकि लड्डू भैया अपने जानवरों के काफिले को गांव के दिल से ले जाते हैं। गांव के दिल में मौजूद जंगल के जानवर रुक जाते हैं। उनकी आंखों में इस नए माहौल में आश्चर्य और अनिश्चितता का मिश्रण झलकता है। एक गांव का घर पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि जानवरों का एक चिड़ियाघर अप्रत्याशित रूप से कब्जा कर लेता है। एक कौवा सोफे के ऊपर बैठा हुआ एक मंत्रमुग्ध दर्शक बन जाता है, जिसकी तीखी निगाहें टेलीविजन स्क्रीन की सम्मोहक चमक पर टिकी होती हैं। एक बेशर्म पाक कला डकैती में एक बंदर फ्रिज में तोड़फोड़ करता है, फर्श पर भोजन की एक अराजक सरणी बिखेरता है। एक हाथी खुद को एक ऐसी स्थिति में पाता है जो बिना किसी कारण के बोरवेल के अंदर फंस जाता है। घरेलू और जंगली के बीच की सीमाएं हास्यास्पद रूप से धुंधली होने पर अराजकता सर्वोच्च शासन करती है। घर बेतुकी बातों के एक सनकी सर्कस में बदल जाता है। कलेक्टर साहब गांव में निरीक्षण के लिए पहुंचे। एक बंदर लापरवाही से चाय बनाता है, उम्मीदों के खिलाफ। एक हिरण आधुनिक अंदाज में सेल्फी लेते हुए। कलेक्टर साहब घूरते हैं। इस दृश्य से पूरी तरह से हैरान दृश्य सामने आता है। सांसारिक और जादुई का एक अजीब मिश्रण। गांव की निर्दयी धूप के नीचे लड्डू भैया ऊंचे खड़े हैं। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। एक भाव से वह अपने चारों ओर घने अभेद्य जंगल की ओर इशारा करता है। गर्मी से उसका उत्साह कम नहीं होता। उसकी आवाज गूंजती है, दिन की शांति को चीरती हुई। सर, यह स्मार्ट जंगल मिशन है। घना वनस्पति मंडराता है, जो रोमांच और अनकही चुनौतियों का वादा करता है। कलेक्टर चारों ओर देखता है। उसका भाव पूरी उलझन का मुखौटा है। रंगीन बैनर हवा में लहराते हैं, जंगल के सम्मान की घोषणा करते हैं। ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। वे अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। जंगल को डिजिटल जंगल ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। गांव का दिल जीवंत जीवन के साथ धड़कता है, क्योंकि जंगल के जानवर और ग्रामीण एक शानदार मेले की मेजबानी के लिए एकजुट होते हैं। जैसे ही जंगल गांव हंगामा मेला अस्तित्व में आता है, उत्साह से हवा गूंज उठती है, जो अविस्मरणीय मनोरंजन और रोमांच के एक दिन का वादा करता है। हंसी और खुशी के नारों के बीच मेले के रंगीन स्टॉल जीवंत हो उठते हैं, जो प्रकृति और समुदाय का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण प्रदर्शित करते हैं। जंगल गांव हंगामा मेला एकता के प्रमाण के रूप में सामने आता है, जो गांव को खुशी, सौहार्द और असीम उत्सव के रंगों से रंगता है।